friends, this is Charu Jain. Welcome to my YouTube channel Learners Pathshala. So, sabhi ko hi, hello, good evening. In this video, I will talk about last day's strategy for CTET paper 1 and 2. Basically, हमारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं CTET के लिए, यानी कि 16 दिसंबर से आपके पेपर हैं. तो क्या इस 7 दिन में हम किस स्ट्रैटेजी से पढ़ें कि हमारा CTET जो है एक ही शॉट में क्रैक हो जाए. यस, ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उन्हें आइडिया है कि कोर्स में क्या है और आता है. बस ये है कि काफी दिनों से पढ़ा नहीं है, या वो हाउसवाइफ्स जिन्होंने सीटेट का फॉर्म फिल किया हुआ था लेकिन पढ़ नहीं पाई थी, या जिसकी भी पढ़ाई नहीं हुई है या जो रिवीजन चाहता है, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत यूजफुल रहेगी. स्पेशली मैंने ये जो 7 डेज की स्ट्रैटेजी बनाई है उनको ध्यान में रख के ही बनाई है. अदरवाइज मैं काफी पहले ही ये वीडियो बना देती, लेकिन ये 7 दिन की जो स्ट्रैटेजी है, ये 7 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. अगर आपने एक अच्छी अप्रोच से पढ़ाई कर ली तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो सीटेट क्रैक होने से आपका कोई नहीं रोक पाएगा. तो स्टार्ट करेंगे. बाकी सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो. ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो. सारी अपडेट्स के लिए जो भी अपडेट्स होती है मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ. बाकी ये मेरे YouTube चैनल है. मेरा फर्स्ट चैनल है DPSC लर्नर्स, सेकंड चैनल है मेरा लर्नर्स पाठशाला. तो आप इन दोनों चैनल्स पे मुझे फॉलो कर सकते हो. चलिए अब हम देखेंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या है क्या नहीं. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पूरा एक सीटेट का ओवरव्यू. जो आपका सीटेट का एग्जाम है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सब्जेक्ट्स आपके पेपर 1 के बाद कर लेते हैं आपका CDP, मैथ्स, EVS, इंग्लिश एंड हिंदी. अब जो ये आपके सब्जेक्ट्स है 5, यानी कि 30 नंबर का एक सब्जेक्ट, पूरे 150 मार्क्स का आपका ये पेपर है. 150 मार्क्स का आपका ये पेपर है. तो आपको कैसे पढ़ना है आप इस टाइम पे आप CDP में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, सारी थ्योरीज रिवाइज कर लो. बताऊंगी अभी सारा डिटेल से. मैथ्स में जो कंसेप्ट पे लगा पड़ा है, कंसेप्ट अभी छोड़ दो. जो मेन मोटे कॉन्सेप्ट है जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताए हुए वो कर लो. बाकी पेडागोजी पे ध्यान दो. सेम EVS में सारी NCERT की समरी की बात करेंगे. और इंग्लिश और हिंदी ग्रामर में जो हिंदी इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर पे अटका हुआ है ना कि ग्रामर कर ले, ग्रामर को इतना वो मत दो वेटेज, आप पेडागोजी पे फोकस करो. तो ये हम इसकी बात करेंगे कैसे हमें क्या क्या करना है. स्टार्ट करेंगे स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. जो भी आपके ये 5 सब्जेक्ट है, CDP, EVS, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स. CDP, EVS, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स. इनके आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो. ज्यादा से ज्यादा बस यही बार बार रिवाइज करो इस 7 दिन में. इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा. बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप वो रिवाइज कर लो. आगे पेडागोजी पे ज्यादा फोकस करना है, ग्रामर पे फोकस कम करो. इंग्लिश और हिंदी की बात कर रही हूँ, पेडागोजी ज्यादा फोकस करो. ग्रामर फिर भी कर लोगे, बट पेडागोजी में क्या होता है, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. हमें कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि डिडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच. तो अगर हमें ये चीजें नहीं पता होंगी तो पेडागोजी में मार्क्स कटेंगे. ग्रामर की मैं बात करूँ तो ग्रामर में क्या है आपके, ज्यादा कुछ नहीं है. पैसेज आएगा तो पैसेज से रिलेटेड तो ग्रामर आएगी, वो तो इजीली कर लोगे, राइट. आगे देखते हैं, सारे थ्योरीज को रिवाइज कर लो. जो भी आपकी थ्योरीज है बताऊंगी आगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है. पियाजे है, वाइगॉत्स्की है, स्किनर है. अब जो ये थ्योरीज है ना, इन थ्योरीज को आप रिवाइज करोगे, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली 5 सब्जेक्ट में यूजफुल होंगे, क्योंकि सबके जो थॉट प्रोसेस था, जो सबके थिंकिंग थी, वो तो हम हर सब्जेक्ट में लागू करते ही हैं. सो ये थ्योरीज आपकी हर सब्जेक्ट में काम आएंगी ही आएंगी. मल्टीपल टाइम रिवीजन. देखो, मल्टीपल टाइम रिवीजन का ना एक ये फायदा है कि आपको चीजें रिटेन कर पाते हो, बहुत अच्छे से याद रह पाती हैं. तो ये टाइम जो लोग पहले से पढ़ रहे थे वो मल्टीपल टाइम रिवीजन करो.
जो पहले से नहीं पढ़ रहे थे अभी 7 दिनों में पढ़ना शुरू करा है, तो भाई वो जो मैं बता रही हूँ सारी मैराथन्स जो मैं कराऊंगी, 2 मैराथन हो गई है, 3 बची हैं, वो आज तो नहीं कल से आपकी पूरी हो जाएंगी क्योंकि आज काफी सेशंस हो गए हैं। मैराथन्स देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज पे ध्यान दो। अब टेस्ट सीरीज की बात आई है तो टेस्ट सीरीज का देख लेते हैं हम कौन सी टेस्ट सीरीज दे जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी और किससे ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो चलो पहले वो देख लेते हैं। परीक्षा ऐप में आप सीटेट टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए लर्नर्स 50 का कोड यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको 50% ऑफ मिलेगा फीस पे। एंड ये सीटेट की टेस्ट सीरीज़ 25 टोटल होंगी और पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है, इंग्लिश हिंदी मीडियम। तो ये परीक्षा ऐप का इंटरफेस है। आप यहाँ पर देखोगे कि आपको सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 के लिए चाहिए, तो आप सीटेट पेपर 1 पे क्लिक करोगे। अगर आपको सीटेट पेपर 1 के लिए चाहिए, यहाँ पे आप बाय नाउ करके और आप पे एट वंस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे कूपन कोड आप टाइप करोगे लर्नर्स 50, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कर दिखा रही हूँ। ये देखिए स्क्रीन पर लर्नर्स 50 मेरा कूपन कोड है, आपको 50% ऑफ इस पर मिलेगा। देन देखिए 150 रुपीज़ आपके ऑफ हो गए हैं। तो अब देखते हैं फोकस ऑन मॉक टेस्ट। वही जैसे कि मैंने अभी आपको टेस्ट सीरीज बताई, आप परीक्षा ऐप से टेस्ट दे सकते हो और वहां पे आप लोग अपने स्कोर भी एनालिसिस कर सकते हो। बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, डिटेल्ड आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो परीक्षा ऐप पे क्या है, जैसे आपकी 25 टेस्ट मिलेंगे आपको पूरे प्रॉपर। अब इस 25 टेस्ट को आपको अवेल करना है, जो इसकी फीस है वो 299 है। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाओगे लर्नर्स 50, आप लर्नर्स 50 अगर लगाओगे तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा, जो कि आपकी फीस हो जाएगी 149। अब 149 में अगर हमें 25 टेस्ट करने को मिल रहे हैं, यानी कि नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती। तो आप ये वाला मौका गवाए ना और अपने आप को एनालाइज करो कि हम आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो इससे करना स्टार्ट कर दो। अगर कोई भी डाउट हो इस चीज से तो मेरे से पूछ लेना। वैसे तो परीक्षा ऐप का मैंने डाउनलोड प्रोसीजर आप लोगों को बता दिया है। आगे बढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स। भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे करोगे, कुछ तो मैं डाउनलोड करके आपको कराऊंगी और कुछ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। सीटेट की वेबसाइट पे जाओ, वहां से प्रीवियस पेपर को डाउनलोड कर लो। बहुत सारे प्रीवियस पेपर है, ऑनलाइन नहीं करना, मीन्स फोन में या लैपटॉप में ही करना, क्योंकि आप प्रिंट आउट निकालने वाला टाइम नहीं है, क्योंकि पेन पेपर है ही नहीं, आपका ऑनलाइन मोड है। तो ऑनलाइन पढ़ने की ही प्रैक्टिस करना। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जो मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज की बात है तो टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता ही दिया है कि परीक्षा ऐप पे आप लोग जाके टेस्ट दे सकते हो। 25 टेस्ट आपको मिलेंगे, 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है, 6 मंथ्स तक आप कर सकते हो। अब बात करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब ये टॉपिक्स ना हर किसी चीज में काम आएंगे, कुछ इसमें क्यों, पेडागोजी, बेसिकली जो पेडागोजी है ये सारे टॉपिक्स पेडागोजी से रिलेट करते हैं। पहला टॉपिक है डेवलपमेंट, देन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, मैंने बताया था ये थियोरीज कर लो। वैसे तो थियोरीज सारी करना, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, RTE एक्ट 2009, NCF 2005, inclusive education, Bloom's taxonomy, language and thought, gender, motivation, language learning and acquisition, language skills, diagnostic and remedial teaching, TLM, and integrated subject teaching। ये basically most important topics हैं। अगर इनको भी पढ़ जाओगे, इनसे रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस कर जाओगे, प्रीवियस पेपर या कोई भी टेस्ट सीरीज अगर अच्छे से कर जाओगे ना, आपका सीटेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो 95 आए या 108 आए या 142 या 148 आए, डजंट मैटर, 90 से ऊपर आएंगे आपका सीटेट का क्वालिफाई है, सीटेट क्वालिफाई है। तो अभी तो ये वो टाइम नहीं है कि आप 140 120 प्लस टारगेट करो, अभी टाइम है कि 90 प्लस लाने हैं। तो अगर क्रैक करना है सीटेट तो स्ट्रेटेजी से पढ़ लो, बिल्कुल क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बेसिकली उनको ध्यान में रखना है, अगर वो आता है तो क्वेश्चन आपके हित में है नहीं है, क्या है, वो सारा आपको देखना है। तो पहला जो वर्ड है आप देखिए, जैसे कि अगर पेपर में आता है रोट, मेमोराइज या क्रैम,
अगर क्वेश्चन में ये वाले वर्ड्स है ना तो समझ लो कि क्वेश्चन में आप इस पे टिक नहीं करोगे। मतलब कभी भी हम बच्चे को रोड लर्निंग नहीं कराएंगे, कुछ भी मेमोराइज नहीं कराएंगे, कुछ भी क्रैम नहीं कराएंगे। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज सारी याद रख लो। लर्निंग डिसेबिलिटीज में कैसे बात करेंगे हम, जैसे कि डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है और आपका डिसग्राफिया है। तो ये जो सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज है ना, इनको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना। कोई पूछेगा कि बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, भाई डिसकैलकुलिया है। तो इस टाइप से याद करिए ताकि आपको एक एक नंबर यूं ही मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, पेपर में कोई भी बच्चा एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, बिकॉज पेपर में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो उसके लिए आप एडवांटेज लो, तुक्के भी लगा दो, मतलब छोड़ो मत, कुछ भी कर आओ, क्या पता सही निकल जाए, पेपर क्वालिफाई हो जाए। तो ये चीज भी करके जाना। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ देखेंगे हम। यहाँ पे ही मैं इसको रब कर रही हूं, आगे बढ़ते हैं। अगर आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑब्वियसली हम बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ताकि बच्चों को फैक्ट्स पता चले, बच्चों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हम बच्चों को देख पाए कि उससे कितना आता है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग बच्चे के हित में है। ब्रेनस्टॉर्मिंग वैसे इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग हमेशा बच्चों को करानी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बच्चों के हित में है, यानी कि बच्चा बहुत सारी चीजें सोच पाए एक ही चीज से। मदर टंग में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर ध्यान में देना। और जब भी आप पैसेज को सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल केयरफुली करना। टाइम ये नहीं है कि टाइम ज्यादा सारा पैसेज में गवा दो, बट बहुत आराम से करना कि समझ आए और जल्दबाजी मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं आपके, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, ये वाले आते हैं ना, इनसे थोड़ा बच के रहना, देखना कि क्या है। ऐसा नहीं है कि पेपर में अगर चॉइस में दिया हुआ है तो आप लोग इस पे ही टिक कर दोगे, ऐसा मत करना प्लीज। क्वेश्चन रीड करके ही अच्छे से करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसपे आपको फोकस करना है। सो ये मेरी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, बाकी बीच बीच में भी मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स डालती रहूंगी। स्टिल ये मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बना के दे दी है, इसको फोकस करो इसी पे ही और ऐसे ही काम करो, हो जाएगा आपका सीटेट क्रैक फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर जिनका फर्स्ट है, नहीं है सेकंड थर्ड है, तो भी पक्का हो जाएगा, बस करके तो देखो एक बार। चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।